नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। हाल ही बनारस में आज हम आपको दिखाएंगे बनारस में ट्रैफिक जाम की क्या हालत है। बनारस की हर ओर ट्रैफिक जाम का हाल ये है कि रास्तों पर निकलने पर आपको ट्रैफिक का सामना करना ही पड़ेगा। इलाहाबाद से जो रोड बनारस की तरफ आती है उस पर राजा तालाब से ही लेकर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाता है और शहर में प्रवेश करने तक ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रहती है। यही हाल बनारस शहर का है। बनारस शहर में चाहे वो गदौलिया हो, चाहे वो रामनगर का इलाका हो, चाहे मुगलसराय जाने का रास्ता हो, चाहे वो कचहरी का रास्ता हो, लंका हो, हर ओर आपको ट्रैफिक ही ट्रैफिक दिखाई देगा। हम बात करेंगे आज बनारस की कचहरी की। बनारस की कचहरी ऐतिहासिक कचहरियों में से एक है। इसी रास्ते पर जिलाधिकारी जाते हैं, इसी रास्ते पर कमिश्नर जाते हैं, इसी रास्ते से राज्यों के मंत्री गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पे टू व्हीलर की पार्किंग का हाल ऐसा है जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे। तस्वीरों में आप देखेंगे, वीडियो में आप देखेंगे कि यहाँ की पार्किंग किस तरीके से बेतरतीब तरीके से की गई है। ऐसा नहीं कि पार्किंग की व्यवस्था नहीं की जा रही है। कमिश्नरी के पास एक पार्किंग निर्माणाधीन है। फिर भी हम आपको वो दृश्य दिखाएंगे जो आपको सोचने को मजबूर कर देगा। बनारस की कचहरी के दो रास्ते भारतीय स्टेट बैंक के सामने और जिला विकास प्राधिकरण के सामने, इन दोनों रास्तों पर आधी रोड पर गाड़ियों की पार्किंग रहती है। आने जाने वालों का रास्ता जाम रहता है। धीरे धीरे करके लोग आगे बढ़ते हैं। जब यहाँ के तैनात पुलिस कर्मियों से इस बाबत न्यूज पॉइंट 24 ने बात की तो पता चला कि यहाँ जिला अधिवक्ताओं के द्वारा गाड़ियां पार्किंग की जाती हैं और उन्हीं के द्वारा पार्किंग करने वालों को सह दी जाती है। अगर उनसे इसके लिए मना किया जाता है तो वो मारपीट पर उतारू हो जाते हैं, यहाँ तक कि गाली गलौज भी करने लगते हैं। एक पुलिस कर्मचारी ने वीडियो के सामने न आने और नाम न छापने की शर्त पे बताया कि यहाँ के कुछ अधिवक्ता इतने दबंग हैं कि ये उन्हीं की सह पर चलता है और पार्किंग वालों से वो आधा हिस्सा भी लेते हैं। आरोप सच है या गलत, इसकी जानकारी तो नहीं हो पाई, ना तो उन अधिवक्ताओं से न्यूज पॉइंट 24 का संपर्क हो पाया। आइए हम आपको दिखाएं वो दृश्य जिसे देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चहेते जिले वाराणसी की कचहरी के पास अगर ये आलम है तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में क्या स्थिति होगी। ट्रैफिक व्यवस्था से निजात पाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मशक्कत की जा रही है। कई पार्किंग स्थलों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन बनारस की ये पार्किंग देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ आ बैल मुझे मार की कहावत चरितार्थ होती है। जाने अनजाने में ये टू व्हीलर की पार्किंग किसी बड़े हादसे को न्योता देती हैं। आइए आपको दिखाते हैं कुछ वो दृश्य जिन्हें देखकर आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि बनारस की कचहरी के आसपास के रास्तों पर गुजरने के लिए आपको पर्याप्त समय होना चाहिए। यदि आप रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं या शहर से आप एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं तो कचहरी का वो रास्ता आपको बीच में पड़ेगा जहां से आपको गुजरने में लगभग आधा घंटा लग सकता है। देखिए वीडियो में किस प्रकार से बनारस की कचहरी के आसपास पार्किंग का हाल है। यहाँ जो सुरक्षा कर्मी खड़े हैं वे कहते हैं कि ये अधिवक्ताओं की गाड़ियाँ हैं। अधिवक्ताओं ने आधी सड़क के ऊपर गाड़ी अपनी टू व्हीलर खड़ी कर रखी है, आधी सड़क पर कब्जा है। ये रास्ता जो है, ये गेट आप जो देख रहे हैं जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ जाता है। जी हाँ, ये जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ गेट जाता है, लेकिन गेट की आप हालत देख सकते हैं। ये है गेट की हालत। गेट का एक दरवाज़ा बंद है, उसके सामने गाड़ियां खड़ी हुई हैं। लाइनबद्ध तरीके से कचहरी में अपना काम करने वाले लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। वाराणसी के कचहरी में अराजकता और पार्किंग अराजकता का ये हाल। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि हम कितना भी मना करें लेकिन ये सुनते नहीं हैं, अपनी मनमानी करते हैं। गाली भी देने लगते हैं। और क्या कहते हैं? अरे बहुत कुछ। बताइए बताइए बताइए, आप बताइए। झगड़ा मार सब हो जाएगा, रोकेंगे का देंगे, लोग सब बोले। सुरक्षा कर्मी कहते हैं
कि अगर हम इन्हें रोकते हैं तो झगड़ा मार और गाड़ी भी करने लगते हैं। ये ठेका वास्तव में है किसका? ये ठेका नहीं, अब ड्यूटी लग रहा है तो प्राइवेट है। ये नहीं ठेका है हो? नहीं ठेका नहीं है। यहाँ ठेका नहीं है। ये अपना मन के लगाते हैं, अंदर जाओगे वो रोका था, वहाँ लग रहा हुआ था, फिर अपना मन ये जाने अनजाने में आ बैल मुझे मार किसी भी वारदात और किसी भी घटना को न्योता देने वाली बात है। गाड़ियों की अवैध पार्किंग इस प्रकार से है, कभी भी कुछ बनारस के अंदर मुख्य स्थल कचहरी पर हो सकता है। ये गाड़ियां जो है इस प्रकार से खड़ी होती हैं, इसके लिए कोई सरकारी आदेश है या इसी प्रकार से खड़ी होती है? हाँ जी सर, ये जो गाड़ियां खड़ी होती हैं इसका कोई सरकारी आदेश है खड़ा करने का कि सब जबरदस्ती खड़ा करके जाते हैं? सब जो है ना, ये अभी इन लोगों की व्यवस्था नहीं बन पाई। यहाँ पर जो है वहाँ पर पार्किंग वगैरह बन रही है। कमिश्नर कंपाउंड में पार्किंग वगैरह, कमिश्नर कंपाउंड में पार्किंग बन रही है, लेकिन वो कब तक बनेगी? व्यवस्था नहीं है सर। अभी जो है लोग यहीं पर खड़ा कर रहे हैं। अधिकारीगण महोदय सब जानते हैं। अच्छा, सब लोग जानते हैं, सबकी नज़र में है। हाँ, सभी अधिकारीगण को आना जाना, सभी अधिकारियों के आने, जिलाधिकारी से लेके वाराणसी कचहरी के मुख्य न्यायाधीश से लेके सभी न्यायाधीशों का और सभी उच्च अधिकारियों का, विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारियों का इसी रोड से आना जाना है। सब देखते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। धन्यवाद। व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पर। Setting up a fire, bury my